एक लड़के के बीच सड़क पर सरेआम पिटाई होती है। पिटाई का कारण क्या? दूसरे मजहब की लड़की से दोस्ती और पिटाई के बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। केस साफ साफ मजहबी कट्टरता का नजर आ रहा है। राहुल राजपूत को एक धर्म विशेष के लोगों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू था और उसने दूसरे धर्म की लड़की से दोस्ती की थी। इसलिए जी न्यूज राहुल के इंसाफ के लिए कट्टरता से आवाज उठा रहा है और आपको वो आवाज सुनाने जा रहे हैं जो इस कट्टरवादी सोच के चलते आज तक दबी रही। आज राहुल राजपूत की मौत पर जी न्यूज आपके सामने सबसे पुख्ता गवाही लेकर के आया है। ये उस लड़की की गवाही है जो वारदात की चश्मदीद भी है। राहुल के दोस्त ने जी न्यूज को जो कुछ भी बताया वो हम एक एक करके आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले राहुल की दोस्त ने बताया कि वारदात के वक्त वो राहुल के साथ थी। उसने खुलासा किया कि पुलिस ने इन दोनों की कोई मदद नहीं की। इस गवाही से एक बात यह भी साफ है कि बीच सड़क पर पीट पीट कर हत्या करने वाले कुल 8 आरोपी हैं, लेकिन पकड़े गए हैं सिर्फ 5। अपनी गवाही में राहुल की दोस्त ने सीबीआई जांच की मांग की है। उसने जी न्यूज के माध्यम से राहुल के लिए इंसाफ की मांग की। उसने खुलकर कहा कि राहुल और वो शादी करने वाले थे और भले अब राहुल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राहुल का घर ही उसका घर है। पीयूषा लगातार हमारे साथ आदर्श नगर से, उस जगह से बनी हुई है जहां राहुल राजपूत का घर है। हमारे साथ नीरज गौर हैं जी, जो सबसे बड़ी गवाही आपके सामने लेकर के आए हैं, जो लगातार ये न केवल उस लड़की को अपनी जान का भी डर सता रहा है, बल्कि वो सीधे तौर पर कह दिए कि कैसे उसके भाइयों ने, उसके घर वालों ने राहुल राजपूत की हत्या कर दी। लेकिन पहले राहुल के दोस्त का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। उससे पहले राहुल राजपूत के 2 आरोपियों की तस्वीर आप देख लीजिए। जी न्यूज के पास दोनों आरोपियों की तस्वीरें हैं। लड़की के भाई मोहम्मद राज पर राहुल की हत्या का आरोप है। वहीं राज के दोस्त मनवर हसन पर भी हत्या का आरोप है। इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हैं, 3 नाबालिग हैं। वहीं राहुल के दोस्त ने कहा है कि हत्या में 3 और लोग शामिल हैं, कुल 8 हैं। अब आपको राहुल की दोस्त की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर इस दिन क्या हुआ था, पूरी घटना कैसे हुई। तो लड़की सीधे तौर पर कह रही पुलिस कोई हेल्प नहीं करती। वो भाग करके उस जगह पर भी गई थी, उस चौकी में भी गई थी जिसका नीरज ने जिक्र किया। हम आपको लेकर चलेंगे वहां पर। पुलिस वाले चाय पीते रहे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उस लड़के को, उस बच्चे को बचाया जा सकता। सुन, अच्छा, पुलिस वालों के पास आप गए थे? हम क्या करें अगर लड़ाई हो रही है तो? मैं कहती हूँ आप चलो, राहुल को मार रहे हैं, कोई नहीं सुनता। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल करती हूँ, उसके बाद वहां से हेल्प मिलती है। राहुल घर जा चुका होता है तब तक। पुलिस पर जो आरोप राहुल की दोस्त ने लगाए हैं, उन आरोपों का सच जानने के लिए हमारे संवाददाता नीरज गौर उस पुलिस चौकी तक गए जहां से पुलिस वालों पर ये आरोप लगे। आइए दिखाते हैं आपको। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जब राहुल घर से निकला और घर से निकलने के बाद जो कि लड़की है उसके जो परिवार के लोग थे, उसका भाई था,
जब राहुल को पीट रहे थे तो इस चौकी से करीब 50 मीटर की दूरी पर ये पूरा मौका वारदात था। और वहाँ पर जब लड़की लगातार मदद के लिए लोगों से अपील कर रही थी तो कोई साथ देने को तैयार नहीं था, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। और फिर उसके बाद में लड़की पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचती है और इसी चौकी पर आती है। जी न्यूज़ से बातचीत में जो लड़की ने बताया कि 4 पुलिसकर्मी इस चौकी में मौजूद थे, यहाँ बैठे हुए थे। लड़की ने उन पुलिसकर्मियों से मदद के लिए बोला कि राहुल को पीट रहे हैं, आप उसको बचा लीजिए। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो इसी चौकी में चाय पी रहे थे। हमने यहाँ चौकी में जो स्टाफ है उनसे बात भी की है। सब स्टाफ का ये कहना है कि हम उस दिन ड्यूटी पर नहीं थे। वो यहाँ पर आ रही थी जब मारपीट चौकी। मेरा उस दिन रेस्ट था, मैं नहीं था। ठीक है, और जो कुछ पूछना हमारे सीनियर अफसरों से पूछो आप। उस दिन रेस्ट था। हाँ, मेरा रेस्ट था। लड़की यहाँ पर आई थी, मुझे नहीं पता, मदद के लिए बोला था, मुझे नहीं पता, कुछ जाने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा रेस्ट था। और जो कुछ पूछना आप सीनियर अफसरों से बात करो, वही बता। यानी साफ तौर से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अब इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया। पीयूष है हमारे साथ, जिनके साथ राहुल राजपूत की मदर भी हैं, नीरज गौर हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूषा, सबसे पहले आपने पूरी कहानी सुनी, उस लड़की का बयान भी सुना, अब आप बात कीजिए। जी, लड़की का बयान भी हमने सुना और उस लड़की ने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है वो पुलिस पर सवाल खड़ा किया है। और यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, परिवार अभी भी सदमे में है, मातम में है, लेकिन उनसे बात भी हमें करना ज़रूरी है क्योंकि माँ जो है वो बहुत परेशान है। हम इनके साथ कल से लगातार बने हुए हैं। आपको ये पता है, पता नहीं पता, जो लड़की है उसने ये बयान दिया है, उसने ये कहा है कि पुलिस वालों के पास मैं गई थी, वहाँ पर जब मैं पहुँची तो उन्होंने चाय पी रहे थे मेरे पास लेकिन आए नहीं, मतलब मदद करने के लिए नहीं आए। क्या आप उस पर कि पुलिस वाले अगर इतनी यहाँ पर डील यहाँ पर ऐसे ही चलता है इस जगह? देखो, इस बात का मुझे पता तो अभी पता पड़ा है, मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। पर जो कह रही तो फिर थोड़ी पुलिस वालों की गलती, अगर वो नहीं गए तो शायद चले जाते तो ज़्यादा ना थोड़ी चोट खाया वो होता, फिलहाल इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर वो कह रही है तो मैं गई। बार बार वो लड़की रोकर ये बता रही है कि मेरे जो वहाँ पर पुलिस वालों के पास में गई, और वो ये भी बार बार कह रही है कि 5 लोग नहीं थे, 8 लोग थे, सिर्फ 5 लोगों को आपने पकड़ा है, बाकी 3 को भी आप पकड़े। आप लोग क्या आप चाहते हैं? आप लोग क्या, पुलिस वालों ने तब ध्यान नहीं दिया, अब तो कम से कम जांच में। हाँ, जब वो कह रही है तो अगर वो ध्यान दे तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती हमारे पास। थोड़ी चोट खाए बच्चा तो होता है। अच्छा, लड़की एक और चीज भी कह रही है, राहुल का कसूर क्या कह रहे हैं? इस पूरी रिपोर्ट से नजर आता है कि राहुल का कसूर ये था कि उसने क्या दूसरे धर्म की लड़की से दोस्ती कर ली थी, या राहुल को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि राहुल हिंदू था? ये लड़की कहीं ना कह रही, इसलिए वो डरी हुई है। लापरवाही दिखाई वो उस वक्त दिखाई जिस वक्त वो लड़की खुद ये कह रही थी कि मैं गई पुलिस के पास और पुलिस ने मेरी मदद करने की बजाय वो वहाँ पर चाय पी रहे थे और मेरी कोई मदद नहीं करी। अब फिलहाल परिवार सदमे में है, उनसे हम लगातार बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त पुलिस पर आ रहा है क्योंकि ठीक है पीयूष, मैं आता हूँ। पीयूष, मैं आपके पास वापस आता हूँ। नीरज गौर, अब ये केस किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? जब यहाँ पर वो लड़की मौजूद है जो ये कह रही है नारी निकेतन में उसे अपने परिवार से भी डर है, और वो बाकायदा पहचान बता रही है, वो फोटो भी हम दिखा रहे हैं कि वो लड़के जिसने राहुल राजपूत की हत्या की उसके अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदार। नीरज, आवाज आ रही है आपको? लगता नीरज तक आवाज नहीं पहुंची है। पीयूषा, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इस बारे में परिवार अभी कुछ कह रहा है, क्योंकि कल तो तमाम तरीके के दबाव थे, कुछ और चीजें थी, कह दी गई थी कि लड़की के बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी, लेकिन वो लड़की खुद डरी हुई है। वो तो ये भी कह रही कि मैं और राहुल काफी करीबी थे और अब यही मेरा घर है। इस बारे में कुछ, अगर वो कुछ कहना चाहें। आ गया मेरा, मैं बाहर आ गई हूँ, ठीक है। अब वो वाला पूरा लाइव चला गया। लगता है पीयूषा तक भी आवाज नहीं पहुंची है। तो अगर पुलिस वाले मुस्तैद होते तो राहुल की जान बच जाती है। आदर्श नगर थाने में वो कौन से पुलिस वाले थे
जिन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया, यह बड़े सवाल हैं। लेकिन राहुल की दोस्त इससे भी बड़ा और गंभीर आरोप लगा रही है। उनका दावा है कि राहुल की मौत के मामले में 5 नहीं 8 आरोपी हैं, जबकि 5 की गिरफ्तारी हुई है। 3 कहां हैं? 3 का नाम भी नहीं। मैंने सुने 5 पकड़े गए, 5 क्यों पकड़े गए? 8 थे जब 5 तो 8 तारीख को ही पकड़े गए थे, 10 तारीख के। वो 3 कहाँ है अब तक? क्या कर रही है पुलिस? अच्छा, ये जो 3 लोग हैं, ये मतलब ये आपके जानने वाले हैं? नहीं, मुझे वॉइस पता है लेकिन मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं पता। एक के बारे में खबर डिटेल भी दी, यहाँ पे रहता है, एड्रेस एग्जैक्ट नहीं पता था, कह रहा है इस ब्लॉक में रहता है, अब जाओ। पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा, बताने पुलिस क्या कर रही है। किस तरीके से धमकी दी गई, कैसे, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मुझे ने बताया है, मुझे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा राहुल चाहिए बस। तो जी न्यूज़ से बात करते हुए राहुल के दोस्त ने राहुल के लिए इंसाफ की मांग की। वो इस केस में सीबीआई जांच चाहती है, दोषियों के लिए फांसी की सजा चाहती है। बस पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, इन्हें तो कंटेंट मिल जाता है, बस अपनी पार्टी की बस आगे बढ़ाओ कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप जो है आखिरी तक आप पूरा इंसाफ के लिए और उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार मुझे लड़ेंगे। सीबीआई जांच करवानी है, राहुल के दोषियों को फांसी हो, 3 लोग जो नहीं पकड़े गए वो पकड़े जाएं बस। आप और मुझे आखिरी मुकाम तक लड़ेंगे इस पूरी जंग को। नीरज, आप तक आवाज नहीं पहुंची थी, मैं ये जानना चाह रहा था, अब क्योंकि लड़की सीधे तौर पर कह रही है, ऐसा तो है नहीं कि लड़की ने बयान बताया, सीधे तौर पर कह रही है एक तो परिवार से उसे खतरा है, एसएचओ ने धमकी दी, पुलिस वालों का रोल संदिग्ध है, और दूसरा ये कि 8 लोग थे। केस किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है जब लड़की सीधे तौर पर सामने है और अपना बयान गवाही दे रही है? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि ये जो गवाही है सबसे बड़ी गवाही है, और इस गवाही ने पूरे जो राज हैं वो खोले हैं कि किस तरीके से पुलिस का रवैया रहा, किस तरीके से लोगों का रवैया रहा, और पुलिस ने किस तरीके से काम किया, वो सब इस लड़की ने बताया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो 5 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन लड़की का कहना है कि इसमें 3 और लोग शामिल हैं जो कि मेरे भाई के जानकार हैं, या जो मेरे जो पड़ोसी हैं उनके जानकार हैं। वो उनको बाय फेस जानती है, अगर सामने आएंगे तो वो बता देगी। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि शुरू में लड़की ने 5 ही लोगों के नाम बताए थे, उसके बाद में हमने उन 5 लोगों को पकड़ लिया है। अगर लड़की 3 और नाम बता रही है तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे, उनको भी हम एक्शन लेंगे, उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बार बार ये लड़की ये कह रही है कि अगर यही वो पुलिस चौकी है, इसी पुलिस चौकी में पहुंची थी वो पीड़ित लड़की, वो लड़की यहाँ पर पहुंची थी, और लगातार इस चौकी में जो स्टाफ था, 4 पुलिसकर्मी बताया उसने, 4 पुलिसकर्मी यहाँ थे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। उस लड़की ने बोला कि कुछ ही दूरी पर मेरे राहुल को पीट रहे हैं, आप यहाँ से चलें और उसकी मदद करें, उसको बचा लें। लेकिन कोई भी स्टाफ यहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे पर इस बात को रख रहे थे कि इसको लेकर चले जाओ, इसको लेकर के चले जाओ। उसके बाद में थक हार करके, ये देश की राजधानी की दिल्ली वो पुलिस है जो सबसे हाईटेक होने का दावा करती है, शांति सेवा न्याय हर जगह पर लिखा रहता है, ये तमगा साथ लेकर के चलती है। वो दिल्ली पुलिस के 4 लेकिन मैं चाहूंगा ना कि उस दिन जो एसीपी पहुंचे थे संजय दलाल, और या फिर और जो बाकी लोग थे, उनसे जरा बात की जाए, राहुल बीच, क्योंकि पुलिस को उन्होंने सबसे पहले क्लीन चिट दिया था कल, क्योंकि हमारे से बातचीत हुई, उनका पुलिस को क्लीन चिट था कि जितने आरोपी थे सब पकड़े गए, केस ओपन एंड शट है, और इसमें मजहब का भी एंगल नहीं है। लेकिन सब एंगल तो आप धीरे धीरे करके साफ निकल करके आ रहे हैं। राहुल की हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो हिंदू था। राहुल की हत्या क्यों की गई? कि उसने दूसरे धर्म की लड़की को पसंद कर लिया था। या फिर राहुल की हत्या किसने की, वो भी लड़की बता रही है। वहीं दिल्ली में राहुल राजपूत हत्याकांड से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में राहुल अपनी दोस्त को अंगूठी पहनाते दिख रहे हैं। हालांकि साफ नहीं है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन जी न्यूज पर राहुल की दोस्त ने खुद इस बात को कहा था कि राहुल ने उसे रिंग पहनाई थी। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये लड़की अब राहुल को न्याय दिलवाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि दबाव में आकर के
लड़की जो है या तो बयान देती नहीं है या घर वालों के दावा में आ जाती है। लड़की लगातार कह रही है कि उसे एसएचओ ने धमकी दी कि तेरे को तेरे परिवार वाले मार देंगे, और फिर उसके बाद ये लड़की लगातार ये कह रही है कि मैं बचाती रही कि पुलिस वालों ने सुना नहीं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.